Good evening, friends. Any co-host, please tell me my voice is properly connect. Yes, sir. Yes, Yes, yes. Continue, PG. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार साथियों। साथियों, मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और साथियों, अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का जो प्लान होने वाला है बहुत ही नया, बहुत ही खास, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। क्योंकि ये प्लान हमें रोज रोज नहीं मिलने वाला, ये मुझे गारंटी है। इसलिए हमें आज ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग इकट्ठा करने की जरूरत है साथियों। साथियों, सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप सही समय पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो साथियों, क्योंकि ये मंच मिलना नसीब वालों की बात होती है। और ये नसीब हमारे पास है, जाहिर सी बात है साथियों। फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पलोती सर, आदरणीय प्रसेन जी सातो सर, इनका, क्योंकि इनकी बदौलत इतना बड़ा मंच हमें नसीब हुआ है साथियों। इनके थैंक्स कहे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते साथियों, क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा डेवलपमेंट प्रोग्राम, खुद का स्किल बढ़ाने का प्रोग्राम शायद ही दुनिया में कहीं और है साथियों, ऐसा मुझे लगता है। तो आशा करता हूँ साथियों आप सभी लोग काम में लग चुके होंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना आपने चालू कर दिया होगा। तो साथियों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस तो चालू कर दिया, पर इसको ग्रो कैसे करे, है ना? इसको आगे कैसे ले जाए, इसको बुलंदियों पर कैसे ले जाओ, कहीं से कोई टिप मिल जाए, कहीं से कुछ हमें कुछ बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल जाए, ऐसा कुछ मिलता है तो क्या बात है ना? तो साथियों, बिजनेस तो बढ़ने ही वाला है, बिजनेस तो हम बढ़ाने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स होते हैं साथियों, उसे हमें फॉलो करना होता है ना? तो कुछ मैं टिप्स आपके सामने में रखना चाहूंगा साथियों। तो सबसे पहले मैं एक टिप्स है साथियों, पीपल मैनेजमेंट। यानी हम बिजनेस जब करते हैं साथियों, तो अकेले के दम पर बिजनेस हम बढ़ा नहीं सकते। अगर हमारे दो हाथ है, और दो मिल जाए तो हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, उसमें और दो ऐड हो जाएंगे तो और बिजनेस बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं टीम वर्क साथियों, है ना? तो फिर टीम के बगैर बिजनेस नहीं हो सकता साथियों, क्योंकि बिजनेस करना अकेले का काम नहीं है। बिजनेस में हमें बहुत सारे हाथों की जरूरत होती है, और जितने ज्यादा हाथ रहेंगे उतने ज्यादा हमारा, उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस बनने वाला है साथियों। इसके लिए हमें पीपल मैनेजमेंट की जरूरत जरूरत है साथियों। हमें खुद को आदमी कैसा मिलना चाहिए, आदमी हमें प्रॉपरली कैसा काम करना चाहिए, लोगों को इकट्ठा कैसे किया जाना चाहिए, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए साथियों। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो बढ़िया हायरिंग आपको आनी चाहिए साथियों, है ना? आप जो लोग आने ला रहे हो बिजनेस में, उनमें क्या काबिलियत है, वो हमें पहचानने में आनी जरूरत है साथियों। क्योंकि जितने ज्यादा लोग हम लाएंगे उतने ज्यादा तरह तरह के लोग हमें साथ में आने वाले हैं साथियों। तो उसमें से कौन बंदा हमारे काम का है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए साथियों। जितना हम ज्यादा फोकस करेंगे, जितने उनके स्किल ढूंढने की कोशिश करेंगे, उतना हम हमारी टीम को आगे बढ़ा पाएंगे साथियों। फिर बात आती है साथियों सेल्स की और मार्केटिंग की, है ना? तो सेल्स, साथियों आप सोचने लगेंगे हमें तो कुछ बेचना नहीं है, लेकिन मेरा मानना है साथियों हमें बेचना पड़ेगा। ये हमारा बिजनेस है, और हम बेचेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या बेचना है साथियों? हमें विश्व लक्ष्मी बेचनी है। तो विश्व लक्ष्मी में हमें क्या बेचना है? हमें हमारा प्रोग्राम बेचना है साथियों। साथियों, एक बात होती है, जैसे समझो मेरे पास एक प्लॉट है, अगर मैं इसको बेच दिया तो मैं दोबारा उसे बेच नहीं सकता। लेकिन ये विश्व लक्ष्मी का प्रोग्राम ऐसा है साथियों, इसे हम बार 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 बेच सकते हैं, और हम जितनी बार बेचेंगे उतनी बार हमें मुनाफा मिलने वाला है, उतनी बार हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो फिर बहुत सारे लोगों की दिक्कतें ऐसी आती है साथियों कि एक ही काम कितना करना है। तो विश्व लक्ष्मी में जितना काम करोगे उतना कम होने वाला है साथियों, उतना आपको जितना काम करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलो ठीक है, हम ये भी बात मान लेंगे कि हम चलो बेचना चालू करेंगे, लेकिन इसका मार्केटिंग आना जरूरी है साथियों। मार्केटिंग जितने हम ज्यादा करेंगे उतना ही हम हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ा पाएंगे साथियों। तो मार्केटिंग कैसे की जाती है?
आपको लगता होगा सबसे हार्ड काम मार्केटिंग का है, लेकिन सबसे इजी होने वाला काम मार्केटिंग का है साथियों। अगर हम दिमाग लगाएंगे तो, हम जितना दिमाग लगाएंगे उतना वो इजी होता जाएगा, है ना। चलो हमारे एरिया में हम पहले मार्केटिंग शुरू करेंगे, फिर हमारा एरिया होने के बाद हमारे गांव में मार्केटिंग शुरू करेंगे, अपने गांव होने के बाद हम हमारे तालुके में मार्केटिंग शुरू करेंगे, फिर हमारे स्टेट में मार्केटिंग शुरू करेंगे, हम अदर स्टेट में जाके मार्केटिंग शुरू करेंगे, और उसके बाद पूरे हम इंडिया में मार्केटिंग शुरू करेंगे। और उसके बाद भी हमारी इतनी अपॉर्चुनिटी है साथियों, हम हमारे देश से बाहर, यानी हम फॉरेन की भी मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम इंडिया के लिए सीमित नहीं है। हमें पूरी जोर से हमें काम करना होगा, तब हम विदेशों में भी हम इसकी पैर फैला सकते हैं साथियों, है ना। तो फिर एक बात आती है साथियों फाइनेंस की। तो फाइनेंस, बगैर फाइनेंस का तो कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता, और जो बिजनेस बगैर फाइनेंस का है उसे हम प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते साथियों। ये तो मार्केट का नियम है, ये बिजनेस का नियम है। जितना ज्यादा आपका कैपिटल है उतना ज्यादा आप प्रॉफिट निकाल पाते हो साथियों। तो फाइनेंस अगर हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं साथियों। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ साथियों, मेरी भी एक छोटी सी किराना दुकान है। अगर मेरे दुकान में एक 5 लाख रुपए का एक कैपिटल है, और मेरे बाजू में एक बड़ी होलसेल की दुकान है, उसके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, तो किसके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे साथियों? जाहिर है ना, जिसके पास 1 करोड़ का कैपिटल है उसके पास ही ज्यादा कस्टमर जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा बिजनेस करेगा, ज्यादा माल रखेगा। तो ज्यादा ज्यादा बिजनेस अगर करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट रहेगा ना साथियों। तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस करना होगा। ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस अगर हम करेंगे तो हम बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे साथियों। तो वैसे साथियों बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें है बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा बिजनेसमैन ही हूँ। तो बोलने लगूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो हमें प्लान की ओर भी बढ़ना जरूरी है साथियों, क्योंकि आज प्लान बहुत ही नया, बहुत ही खास होने वाला है। और साथियों आज के जो प्लानर है ना वो बहुत ही नया भाई, क्योंकि इनके पास जो है साथियों, वो शायद ही हम में से किसी के पास है। इतना बड़ा ज्ञान है उनके पास, इतने संयमी है, इतने शांत स्वभाव के हैं। और हर बार जब भी मैं बात करता हूँ साथियों, तो हर बार कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, हर बार कुछ नया समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि यार ये लाते कहाँ से है इतना ज्ञान, है ना। तो बहुत ही नायाब शख्स है साथियों। तो इनके बारे में हम अभी अभी शिरडी में हम इनका स्पीच सुन चुके हैं, और वहां पे हम उन्हें पहचान सके हैं साथियों कि क्या चीज है ये। तो पहले तो मैं सर के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ऐसे ही हमारी ग्रेट शख्सियत आदरणीय रवि जी सातव सर का आज प्लान होने जा रहा है साथियों, और वो भी बोर्ड प्लान होने जा रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा साथियों, आप सभी लोग मेरा सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हैंड रेस कीजिए। आप सबके डिजिटल क्लैपिंग के बीच में रवि सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो रवि सर का मान सम्मान करना यह हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। और जितना हम ज्यादा हैंड रेस करेंगे उतना ही उन्हें भी प्लान देने में मजा आने वाला है साथियों। तो इसी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आदरणीय रवि जी सातव सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आइए, और विश्व लक्ष्मी में अ, पैसा तो हम कमा ही सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने का जरिया हमें बताइए। आदरणीय रवि जी सातव सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लाटकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज एक बार हमारी जोड़ी रंग लाएगी। शुरू करने से पहले उपस्थित सभी साथियों को नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। आप सभी का प्यार, सहयोग, विश्वास इस विश्व लक्ष्मी को विश्व स्तर पर लेकर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है। बात रखने से पहले साथियों, आज ही 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट लगा है और हमारे परिवार के बहुत सारे सदस्यों के लड़का लड़की, भांजी, भतीजे, भतीजी, जितने भी रिलेटिव हैं उनके, जो इस 10वीं की कक्षा में हुए एग्जाम में अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं, सभी के सभी, उन सभी विद्यार्थियों का मैं अपने पैनल की तरफ से
फाउंडेशन की तरफ से, मेरी खुद की तरफ से और आप सब की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 10th स्टैंडर्ड अगर देखा जाए, ये एक टर्निंग पॉइंट भी है, क्योंकि यहां से डिसाइड करते हैं लड़के या उनके माँ माँ पिताजी बच्चे को किस फील्ड की तरफ लेकर जाना है ना। 12th के बाद में तो वो पूरा सेट हो जाता है, लेकिन 10th ही वो बेस है जहां पर हम हमारे बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। तो मैं सभी पास हुए बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हमारी सबकी ओर से देता हूं। और शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले फिर एक बार आदरणीय लाटकर सर जी को सैल्यूट करता हूं, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग के लिए। और देखो, उनको फॉलो करने वाले हमारे मंच पर भी बहुत सारे लोग हैं। 4 लाइनों की शुरुआत किया था लाटकर सर जी ने, और हमारे इस मंच पर बहुत सारे लोग उस 4 लाइन को आगे बढ़ाकर लेकर चले गए। कहानियों की शुरुआत की थी आदरणीय लाटकर सर जी ने। अभी जो भी हमारे प्लान श्योर आते हैं, वो भी अपने प्लान को बताने से पहले कहानियों से शुरुआत करते हैं। और आज उन्होंने जो 3-4 पॉइंट हमारे सामने गिनाए हैं, तो मुझे थोड़ा दुख होता है साथियों कि इतनी बेहतरीन शख्सियत जिनके पास सारे प्रकार के नॉलेज है, सारी कलाएं हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी मंच पर पीछे क्यों, है ना। आपने सुना होगा उनको, होस्टिंग सैल्यूट, बहुत जबरदस्त। और मैं ये समझता हूं कि अगर उन्होंने ठान लिया, आदरणीय लाटकर सर जी ने ठान लिया, वो सबसे बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेटर बनेंगे विश्व लक्ष्मी के, कोई दो राय नहीं है। और अच्छे प्लान प्रेजेंटेटर के बाद में उनका अगला पड़ाव जो आएगा, वो एक बेहतरीन ट्रेनर का हो सकता है, अगर वो ठान ले तो, वो अगर तय कर ले तो। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था बिजनेसमैन, और उन्होंने एक पिछले एक स्टोरी में कहा था, और मैंने उस समय भी उनको कहा था, शायद वो बात उनके समझ ध्यान में होगी और समझ में भी आई होगी। तो उम्मीद करते हैं हम सभी, आदरणीय लाटकर सर जी का प्लान हमें बहुत जल्द सुनने को मिलेगा। साथियों, प्लान शुरू करने से पहले एक 5-10 मिनट हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मेरी किसी से मुलाकात होती है या फिर जब भी कोई मुझे मिलने वाला व्यक्ति ये पूछता है आप क्या करते हो, है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं नौकरी पे होऊंगा, या फिर मेरा कोई बिजनेस होगा, या कुछ तो करता होगा। आप क्या करते हो, आप कौन हो। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं वो आप टीचर हो क्या। जब भी कोई पूछता पूछता है ना, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं मैं एक नेटवर्कर हूं, बड़े गर्व के साथ कहता हूं। और पिछले करीबन 1999 से लेकर अभी तक, मतलब पिछले 26 साल से केवल और केवल नेटवर्क ही मेरा बिजनेस है, मेरा प्रोफेशन है। और मुझे कभी शर्म नहीं आती है बताने में मैं एक नेटवर्कर हूं, क्योंकि मैं मानता हूं नेटवर्कर ये दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोफेशनल है जिसके रास्ते में जितनी कठिनाइयां, जितने प्रॉब्लम, जितनी रुकावटें आती होगी, दुनिया के किसी भी बिजनेसमैन के बिजनेस में नहीं आती होगी। किसी भी बिजनेसमैन के, आप उसको थोड़ा सा अपने अंदर झांक के देख लीजिएगा कि एक नेटवर्कर क्या होता है। नेटवर्कर अपने लाइफ का सबसे बड़ा हीरो होता है और अपने लाइफ का सबसे बड़ा विलन भी होता है। मेरी बातों को थोड़ा गौर से समझ लीजिएगा साथियों, गहरी बात है। अपने लाइफ का खुद हीरो भी होता है और अपने लाइफ का खुद विलन भी होता है। हर नेटवर्कर किसी भी नेटवर्क में, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बेस हो, या फिर जब जो हम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी बेस हो, किसी में भी अगर काम करता है तो वो अपनी कामयाबी के लिए करता है।
हर कोई चाहता है कि मैं जिस नेटवर्क का हिस्सा बनूं या बन गया हूं उसमें मुझे कामयाबी मिले। और मुझे इस बात का भी कभी कभी दुख होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेटवर्कर सक्सेस के लिए तो आते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है। मैं बहुत सारे नेटवर्कर से बात करता हूं, मुलाकातें होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो उनका इंटेंशन एक ही रहता है कि मैंने जिस नेटवर्क में काम किया है उस नेटवर्क में मैंने 50 लाख कमा लिए, मैंने 1 करोड़ कमा लिया, और वो अपने आप को सफल मानना शुरू करते हैं, कामयाब मानना शुरू करते हैं। क्या 50 लाख कमाना, क्या 1 करोड़ कमाना ये कामयाबी है? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। कामयाबी क्या है? कामयाबी ये कोई पड़ाव नहीं है, वो जीवन भर चलने वाला एक सफर है। अगर वो पड़ाव होता तो जितने भी सफल बिजनेसमैन इस दुनिया में है वो आज रुके हुए होते। लेकिन हर बिजनेसमैन एक पड़ाव पर आने के बाद दूसरी पड़ाव की तैयारी शुरू करता है, मतलब वो कंटिन्यूअसली उसके सफर में अपना सफर जारी रखता है। इसलिए कोई कहता है मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया, तो मैं कामयाब हुआ हूं, तो मैं ये बात को नहीं मानता हूं। क्योंकि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनी, इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। तो इस जर्नी में, और नेटवर्क का दूसरा नाम ही है निरंतरता, कंटिन्यूटी, सतत प्रयास, सतत मेहनत। हमें पैसा मिला लेकिन हमारी मेहनत किस लिए? तो हमारे साथ, हमारे ऊपर जो लोग विश्वास रख के आए हैं उनके कामयाबी के लिए, उनको पैसा कमा कर देने के लिए चलने वाली निरंतर अगर प्रक्रिया कोई है तो वो नेटवर्क है। और नेटवर्क ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हम सबको ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे, हमारे माध्यम से लोग भी पैसा कमाएंगे। बाकी कोई बिजनेस में अपॉर्चुनिटी किसी को भी नहीं मिलती। और बहुत बार क्या होता है साथियों, थोड़ा सा पैसा कमा लिया कि कुछ कुछ नेटवर्कर में एटीट्यूड आ जाता है कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया, वो अपने आप को कामयाब मानने लगता है। लेकिन कामयाबी टिकाना भी एक बड़ा, उसको एक हम बड़ी कला मानते हैं, और उसको पचाना भी सबसे बड़ी कला है। एग्जाम्पल देखते हैं, आदरणीय लाटकर सर जी ने शायद वो एग्जाम्पल दिया था, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। और एक बात तय है साथियों, किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में आपको अगर कामयाब होना है तो स्ट्रगल के बिना, मेहनत के बिना कोई पर्याय नहीं है, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है, स्ट्रगल करना ही पड़ता है। विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर एक ही समय पर आए हुए लोग हैं। बचपन से लेके वो उस क्रिकेट के फील्ड में स्ट्रगल करते आए हैं। ऐसा तो नहीं है उन्हें क्रिकेट खेलना आ गया और इंडियन टीम में आ गया, ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रगल उनके भी साथ था। बहुत कुछ स्ट्रगल करने के बाद वो जब इंडियन टीम में आए, विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गया। हम सबको पता है उससे ज्यादा कामयाब बना। लेकिन मैंने कहा कामयाबी टिकाना ये सबसे बड़ी बात है जो विनोद कांबली को टिकाते नहीं आई, सॉरी पचाते नहीं आई। क्यों? जैसे ही वो कामयाब बना वो गलत रास्ते पर चले गया और फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। लेकिन सचिन तेंदुलकर उससे ज्यादा कामयाब होने के बाद भी उसने उस कामयाबी को टिका कर भी रखा और उस कामयाबी को पचाया भी। इसलिए थोड़ा बहुत इनकम होने के बाद हम लोग जो अपने आप को कामयाब नेटवर्कर मानते हैं, मैं वो नहीं मानता। जब तक आपके टीम से आपसे ज्यादा कमाने वाले लोग तैयार नहीं होते तब तक आप सफल नहीं हो सकते, है ना। और बहुत बार क्या होता है, ये स्ट्रगल पीरियड के दौरान हम बस थोड़ी ही दूरी पर हमारी कामयाबी होती है, लेकिन हमने जो स्ट्रगल किया है, हमारी जो मानसिकता होती है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे अब तक तो कामयाबी मिलना चाहिए थी,
और उसी समय हम क्विट करने की सोचते हैं साथियों कि नहीं अब मुझसे तो नहीं होगा, अब ये बहुत समय लगा दिया, बहुत कुछ दे दिया मैंने मेरा, अब मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे कामयाबी नहीं मिली अब तक। तो मैं हमेशा कहता हूं असफलता, असफलता बड़ी चालाक होती है। उसको, इंसान को गिराने में तब ज्यादा मजा आता है जब वो कामयाबी से 2 कदम दूर होता है। ये असफलता की खासियत है और हम उसी में अटक जाते हैं। बस 2 कदम पर कामयाबी होती है, लेकिन तभी हम हिम्मत हार जाते हैं और वहां से अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्विट कर लेते हैं। एक ऐसी ही कहानी थी साथियों, देखिए फॉरेन कंट्रीज में है ना, हमारी इधर जो बंदिश है वो बंदिशें उधर नहीं है। उधर के लोग जमीन को खोद के उसमें से कुछ ना कुछ मेटल्स निकालते रहते हैं, जो मेटल्स उनको मार्केट में अच्छे भाव में बेचे जाते हैं। और अमेरिका में एक जंगल में ऐसे ही किसी को पता चला कि एक जगह पे बहुत सोना है करके। तो एक व्यक्ति ने उस जमीन को खरीद लिया और वो उस वहां गड्ढा खोदता चला गया, खोदता चला गया। बहुत दूर तक उसने गड्ढा खोदा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तब वो मायूस हुआ और उसने तय कर लिया कि अब मैं इसके नीचे खुदाई नहीं करूंगा। रिच डैड पुअर डैड में ये कहानी है, मैं इसके नीचे खुदाई नहीं करूंगा। और वहां से वो ट्वीट कर देता है। ट्वीट करने के बाद वो जगह किसी और को बेच देता है। और जो नया जगह खरीदने वाला व्यक्ति होता है वो उसी जगह पर खुदाई करना शुरू कर देता है और केवल 3 फीट के बाद वहां पे सोने का भंडार मिल जाता है। मतलब असफलता बड़ी चालाक होती है। उसे किसी भी आदमी को गिराने में तब सबसे ज्यादा मजा आता है जब वो आदमी केवल कामयाबी के 2 कदम दूर होता है ना। तो साथियों मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, स्ट्रगल हर एक के लाइफ में है। दुनिया में कोई व्यक्ति बिना स्ट्रगल के कामयाब नहीं हुआ है। जैसा आदरणीय लाटकर सर जी ने कहा है, दुनिया में कोई व्यक्ति बिना टीम के भी कामयाब नहीं हुआ है। मुझे बता दीजिएगा कि एक सफल व्यक्ति जिसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है, बता दीजिएगा, मैं चैलेंज देता हूं आपको। नहीं है। बिना टीम बनाए, बिना संगठन बनाए, बिना लोगों को इकट्ठा किए, बिना लोगों को सारी बातों को समझाए, कोई भी इंसान दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता। और हमारा विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग यही काम करता है, संगठन का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है और एक दूसरे के माध्यम से हम सभी एक दूसरे को कामयाब बनाने का काम इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से करते हैं। हिम्मत सबसे बड़ी कीमत होती है, हिम्मत की। जिस दिन वो आप हार जाओगे ना, समझ लेना अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि वो कहावत है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब आप हिम्मत करके आगे बढ़ोगे, एक ना एक दिन ऊपर वाले को आपकी मेहनत पे तरस आएगा, आपकी मेहनत पे उसको फक्र भी होगा कि यार बहुत बंदा जबरदस्त काम कर रहा है लेकिन इसको अभी तक मैंने कामयाबी नहीं दी है। तो फिर वो हाथ ऊपर कर देगा और तथास्तु बोल देगा। उस दिन से आपके दिन बदलना शुरू हो जाएंगे साथियों। लेकिन भरोसा अपने आप पर भी रखना होगा, यस मैं कर सकता हूं। जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया है वो कहीं नहीं टिके हैं। जो जिन जिन लोगों ने निरंतरता रखी है, सतत प्रयास रखा है, एक दिन वो जरूर कामयाब हुए हैं, जरूर कामयाब हुए हैं। मैं पिछले 26 साल के मेरे नेटवर्क लाइफ का मैं हिस्ट्री अगर देखूं तो मैंने उन लोगों को ही कामयाब बनते देखा है जिन्होंने निरंतर प्रयास किया है, जिन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है, जिन्होंने कभी क्विट नहीं किया है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैं जिस नेटवर्क में था उस नेटवर्क का टर्नओवर 92 करोड़ से गिरकर 1 करोड़ पे आया था और उस समय पर उस नेटवर्क से अच्छे अच्छे लीडरों ने ट्वीट कर दिया था। बड़े बड़े लीडर जिन्होंने उसी नेटवर्क से कमाया था उन्होंने उस नेटवर्क को ट्वीट कर दिया। लेकिन एक ही बंदा था उस नेटवर्क में, चाहे मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा, इस नेटवर्क को मैं फिर खड़ा करके बताऊंगा। आदरणीय मुकेश कोठारी उनका नाम है साथियों। और वो बिजनेस आरसीएम बिजनेस है, मैं बता देता हूं, जिसमें मैंने 16 साल तक काम किया है।
92 करोड़ का बिजनेस 1 करोड़ पे आया, लेकिन बंदा इतना अंगार लगा के निकल गया बाहर, 1 साल के भीतर 182 करोड़ का बिजनेस खड़ा करके बता दिया, और वो आरसीएम का सबसे पहला करोड़पति बना। आज भी दुनिया, हिंदुस्तान के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे उसकी 5 स्टार होटल्स है। क्यों? क्विट नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी। चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं अकेला ही काफी हूं, ये इस भावना के साथ वो आगे बढ़ा और खुद को भी कामयाब बनाया। और आज उसकी टीम में हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। विश्वास तो रखना पड़ेगा अपने आप को। जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे, दुनिया हम पे विश्वास नहीं रखेंगे। जब तक हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह चलते जाएंगे, दुनिया हमारे बारे में अपने अपने ख्याल बनाते चलेगी, कोई पास में नहीं आएगा साथियों। और हमारे हाथ में विश्वलक्ष्मी.io सबसे बेहतरीन मौका है, दुनिया का सबसे बेहतरीन बोल रहा हूं मैं। इसके जैसा अच्छा तो है ही नहीं कोई आज के समय में। मैं चैलेंज देके कहता हूं, चैलेंज के साथ मैं हर बार ये बात कहता हूं कि किसी भी प्लान को सुनिए, किसी भी प्लान को विश्वलक्ष्मी के साथ कंपेयर करके देखिए। जो विश्वलक्ष्मी हम सबके लिए कर रही है वो कोई और नहीं कर सकता। क्या है विश्वलक्ष्मी? कैसे रन करती है? क्या मिलता है विश्वलक्ष्मी से? क्यों करना चाहिए? यही क्यों, आने वाले 15 मिनट के भीतर मैं बताने की कोशिश करूंगा साथियों। दुनिया की सबसे पावरफुल वैल्यूएबल करेंसी क्रिप्टो करेंसी पे रन करती है, और दुनिया की 3 नंबर की करेंसी पर रन करती है, बीएनबी जिसका नाम है। दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय की गई है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, ना ही इसमें कोई एडिशन होने वाला है। जिस एक मैट्रिक्स के साथ में चले हैं साथियों, उसके सिवा दूसरा कोई मैट्रिक्स आने ही वाला नहीं है आपके साथ। आपको पूरे विश्वास के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं। जो पिछले प्रोग्राम में हमने काम किया, उसकी सारी खामियों को दूर करके हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। खामियों के साथ काम करना अलग बात है, बिना खामियों के काम करना अलग बात है। वो भी अनुभव हमने देख लिया है। दुनिया की सबसे खूबसूरत सिस्टम डिसेंट्रलाइज पे एक काम करता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत टेक्निक रेफर एंड अर्न, जिसके बदौलत दुनिया के बहुत सारे नहीं, सभी के सभी जो रिचेस्ट पर्सन है, जिस टेक्निक का यूज करके रिचेस्ट हुए हैं, उस टेक्निक पर यह काम करता है, जिसका नाम है रेफर एंड अर्न टेक्निक। विश्वलक्ष्मी.io में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई रुपया भी यहाँ कहीं पड़ा नहीं रहता, इसलिए किसी तरह का कोई फ्रॉड होने का भी चांस नहीं है साथी। इतना खूबसूरत सिस्टम होने के बाद अगर हम अपने आप को कामयाब नहीं बना पाए, तो इसमें विश्वलक्ष्मी का कोई दोष नहीं है। शायद हमें हमारे अंदर झांकने की जरूरत है। क्या करना पड़ता है विश्वलक्ष्मी लक्ष्मी के साथ आने के लिए? दुनिया का कोई भी व्यक्ति मिनिमम $50 से लेकर इन्वेस्टमेंट करके इस विश्वलक्ष्मी का हिस्सा बनता है। $3 की इसमें प्रोसेसिंग की होती है, कम से कम $53 और ज्यादा से ज्यादा $900 एक स्लॉट, या फिर 4 स्लॉट लेकर ही कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। इससे ज्यादा चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, उसको ये सिस्टम अलाउड नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी खामियां हमने पिछले प्रोग्राम में देखी है। उन खामियों को दूर करने के बाद ये डिजाइन हुआ है। जो भी व्यक्ति जिस भी कैपेसिटी के हिसाब से इस सिस्टम में आए, उसकी एंट्री विश्वलक्ष्मी में हो जाती है, और उसे एक मैट्रिक्स यहां पर मिलता है जो 3/9/27 का मैट्रिक्स है। और मैंने कहा दूसरा कोई मैट्रिक्स जिंदगी में कभी आने वाला नहीं है। खासियत क्या है? $50 का स्लॉट अगर छोड़ दिया, उसके बाद के टोटल 12 स्लॉट है, बचे हुए 11 स्लॉट एक सिस्टम के माध्यम से बढ़ती है जो ग्लोबली चलता है, टॉप टू बॉटम ही फिलअप होता है और लेफ्ट टू राइट ही फिलअप होता है। इसलिए मैं कहता हूं, विश्व लक्ष्मी में आने वाला किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसका वॉलेट कभी खाली नहीं रहेगा। समय लगेगा, ये नहीं है आज आया तो कल भरेगी झोली, नहीं। यहाँ कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी, लेकिन अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति आता है चूक भूल से, उसका भी वॉलेट कभी खाली नहीं रहेगा। समय आने पर उसके वॉलेट में भी कुछ ना कुछ जरूर आता रहेगा। अब अगर कोई व्यक्ति
चाहे एक स्लॉट से आए या 4 स्लॉट से आए, तो उसे विश्व लक्ष्मी से क्या मिलेगा? किसी भी व्यक्ति कोई भी इनकम से आए, उसे विश्व लक्ष्मी 5 तरीके के इनकम देती है। कितने? 5 तरीके के इनकम देती है, जिसमें से सबसे पहला जो इनकम है वो है डायरेक्ट रेफरल बोनस। डायरेक्ट रेफरल बोनस हम सबको पता है, हमारा स्ट्रक्चर 3/9/27 का है, मतलब पहले लेवल में हमारे 3 लोग होते हैं। अगर मैं $50 के साथ यहाँ आता हूं और मेरे खुद के 3 लोगों को मैं यहाँ रेफर करता हूं, वो एक ही दिन में आना चाहिए ऐसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है, मैं जब ये एग्जांपल देता हूं, लोगों को ऐसा लगता है ये तीनों की तीनों एक ही समय पे लाना पड़ेगा क्या? नहीं साथियों, आज एक लाओ, 8 दिन के बाद एक लाओ, 15 दिन के बाद में एक लाओ, लेकिन वो अगर तीनों इसी जगह पर आते हैं तो आपको पहला इनकम मिलेगा, जिसका नाम है डायरेक्ट रेफरल बोनस। और वो कितना मिलेगा साथियों? 100% मिलेगा। मतलब 3 लोगों ने मिलाकर अगर $150 लगाए हैं, तो आपको $150 यहाँ पे इनकम होगा। तो क्या $150 मुझे पूरा मिलेगा? नहीं साथियों। क्यों? क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने जो खामियां थी, उस खामियों को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया है। और जो तकलीफें हमें पिछले प्रोग्राम में हुई, वो तकलीफें विश्व लक्ष्मी के साथ आने वाले किसी भी व्यक्ति को ना हो, इसीलिए इसमें ये जो खामी है उसको दूर किया गया है। क्या किया गया है? जो $150 का इनकम आपको आएगा, उसमें से 50% इनकम, मतलब $75 का इनकम आपके वॉलेट में तुरंत ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको आप विद इन अ सेकंड विड्रॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है आपको कि आपको 3 दिन के बाद में उसका विड्रॉल लगाना है, कुछ नहीं है, तुरंत विड्रॉल कर लीजिएगा। 15% जो है, ये आपके ऊपर जो 15 लेवल है, उस 15 लेवल में लिटरेसी बोनस के तौर पे बांटा जाएगा। मतलब $22.5 का जो 15% निकलेगा, वो 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो 35% है साथियों, वो 35% करीबन $52.5 का, वो आप ही के आईडी पे स्टार्टअप बोनस के तौर पे आपको दिखाई देगा। अब इसका क्या होगा? ये 35% जो भी व्यक्ति इसमें इनकम कमाएगा, चाहे वो $1 से लेकर तो $1,00,000 तक क्यों ना हो, उसके 3 हिस्से गिरते रहेंगे, 50, 15 और 35% का। और 35% आपके आईडी पर स्टार्टअप बोनस के रूप में शो होगा। जो 4 ही स्लॉट लेने की यहां पर परमिशन है, तो अगले स्लॉट कैसे खरीदना है, तो किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के जेब से ₹1 ना लगाते हुए भी अगले 8 स्लॉट उसके खरीदे जाएंगे, और उसका माध्यम बनेगा ये स्टार्टअप बोनस। एक ही बार लगाना है, फिर जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है साथियों। ये हुआ पहला इनकम। अब हमारे 3 ही लोग तो पहचान के नहीं है, बहुत और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। और अगर हम ज्यादा लोगों को इस सिस्टम में लाते हैं और हमारे डायरेक्ट में उनको रेफर करते हैं, तो हमें दूसरा इनकम मिलता है, जिस इनकम का नाम है डायरेक्ट रेफरल स्किल बोनस। ये 3 लोगों के बाद अगर आप चौथे व्यक्ति को जोड़ते हो, तो ये आपको दूसरा इनकम मिलना शुरू होता है। कैसे मिलेगा साथियों? ये चौथा व्यक्ति आपने लाया है, कितना मिलेगा? तो चौथे से लेकर आगे जितने भी लोग आप लाएंगे, हर डायरेक्ट पे आपको 50% का इनकम मिलता रहेगा। हर डायरेक्ट पे 50% का इनकम मिलेगा। मतलब इस व्यक्ति ने भी अगर $50 यहां पर लगाए हैं और आपने इसको डायरेक्ट किया है, तो आपको 50% मिलेगा। फिर उस 50% मतलब कितना हुआ? $25। अब $25 में से आपके वॉलेट में कितना आएगा? 50%। 15 लेवल में 15%, फिर 35% जो आएगा वो इसमें ऐड होगा, और वो होगा $17.5 का। कितने हुए? $70। मतलब ये स्टार्टअप बोनस आपका बढ़ता रहेगा। अब ये हुआ दूसरा इनकम। अब जैसे ही आपने इस व्यक्ति को लाया, आपको इनकम आया, आपका स्टार्टअप बोनस बढ़ा, और जैसे ही ये $53 को क्रॉस करेगा साथियों, आपकी खुद की एक रीजनरेट आईडी, जिसको हम क्लोन भी बोल सकते हैं,
आप ही के डायरेक्ट में फिर लगाई जाएगी आप ही के आईडी नंबर से। जेब में से पैसे डालने की जरूरत नहीं है, और ये डायरेक्ट में गिनी जाएगी, इसलिए ये भी आपकी आईडी आपको 50% का इनकम देकर जाएगी। जेब में से केवल $50 डाले, लेकिन $50 से इतना इनकम लेने के बाद में भी आपकी आईडी रिजेनरेट होगी, और ऐसी 15 बार आपकी आईडी रिजेनरेट होगी, और वो हर बार आपको इनकम देती रहेगी। सोचिए, एक मार्केट में कहीं ऐसा किसी प्लान में है क्या कि जेब में से एक बार $50 डाल दिए, काम करना स्टार्ट कर दिया, और मेरे 15 रिजेनरेट आईडी, मेरी 15 आईडी फिर से लग गई, और वो मुझे इनकम देकर जा रही है? कहीं पे भी नहीं है, केवल और केवल विश्व लक्ष्मी में ही ये होता है। तो मैंने कहा आपको 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ तो 50% का हुआ, फिर बचा हुआ 50% वो कहाँ जाएगा? तो साथियों, वो तीसरे इनकम के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस इनकम का नाम है टी लेवल बोनस। तीसरा इनकम, 3 लेवल का बोनस। अब 50% जो है ये आपको आ गया, इसको आपने रेफर किया है, बचा हुआ 50% कैसा जाएगा? तो ये व्यक्ति जिसके पहले लेवल में है, इस व्यक्ति के पहले लेवल में है, इसलिए जिसकी पहली लेवल में होगा उसे 25% का इनकम जाएगा। मतलब ये व्यक्ति को 25% का इनकम चले गया। भले ही इसने इस व्यक्ति को लाया या ना लाया, कोई फर्क पड़ता नहीं, उसके स्ट्रक्चर में आया, उसको इनकम मिलेगा ही मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा, विश्व लक्ष्मी के साथ आने वाले की किसी भी व्यक्ति का वॉलेट कभी खाली नहीं रहेगा। हो सकता है वो काम करे या ना करे। जिसके दूसरे लेवल में होगा उसको फिर 12.5% का इनकम आएगा, और जिसके इसके ऊपर जो भी व्यक्ति है इसके तीसरे लेवल में है, इसलिए जिसके तीसरे लेवल में वो होगा उसे भी 12.5% का इनकम मिलेगा। अब 50% तो आपको मिल गया, और 50% 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या बचा साथियों? 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मुझे बताइए, जहां 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर कोई फ्रॉड स्कैम हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता, और ना ही होगा साथियों। ये हुए 3 इनकम। अब चौथे इनकम की ओर बढ़ते हैं साथियों। मैंने आपको कहा, हर इनकम में से 50% वॉलेट में जाएगा, 15% 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो 15% डिस्ट्रीब्यूट होगा वही हमारा चौथा इनकम है, जिसका नाम है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। इसके लिए एक कंडीशन है, बड़ी ही सिंपल कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति उस कंडीशन को क्वालिफाई कर सकता है। क्या है? अगर ये 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मुझे प्राप्त करना है, तो मुझे 5 डायरेक्ट अगर मैं बनाता हूं तो 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। अगर मैं 10 डायरेक्ट बनाता हूं तो मुझे 10 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और अगर मैं 15 डायरेक्ट बनाता हूं तो मुझे 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और ये जो डायरेक्ट मुझे बनाने हैं, ये कौन से स्लॉट से बनाने हैं साथियों? केवल और केवल $50 के स्लॉट से। ना 100, ना 250, ना 500, ना 2.5 लाख। केवल और केवल $50 के स्लॉट से अगर मैं 15 डायरेक्ट बना लेता हूं तो मैं पूरे के पूरे 12 स्लॉट के लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाता हूं। और ये कितना मिलेगा? हर लेवल से आपको 1% मिलता रहेगा। हर लेवल से, हर लेवल से 1%। मतलब अगर मेरी 5 पहली लेवल में 3 लोग हैं, दूसरी में 9, तीसरे में 27, चौथी में 81, पांचवी में अगर 243 लोग हैं, तो 3 लोगों से हर का 1% मतलब 3% हो गया। और 243 लोगों से कितना परसेंट होगा साथियों? 243%। ये भले ही आंकड़ा छोटा दिखता हो, लेकिन जब वो इकट्ठा आता है तो बहुत बड़ा बनने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूं, विश्व लक्ष्मी .io का सबसे बड़ा इनकम अगर कोई है तो ये 15 लेवल का लीडरशिप बोनस है। और उसके लिए मुझे करना क्या है? तो केवल $50 के स्लॉट से 15 ही लोगों को डायरेक्ट करना है। ये हमारा चौथा इनकम है। अब बढ़ते हैं पांचवें इनकम की ओर। जो ये चारों इनकम आप $50 के स्लॉट में सभी को मिलने वाले हैं, लेकिन ये जो पांचवा इनकम है
ये 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस के रूप में बांटा जाएगा। और ये $100 से लेकर तो हमारा सबसे आखिरी वाला जो स्लॉट है $2.5 लाख का, वहां तक के लिए ये 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस है। हमने बहुत सारे लोगों को रेफर कर दिया, हम 4 स्लॉट तक पहुंच गए और फिर हमारे साथी धीरे 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 वो 4 स्लॉट तक आना शुरू हो गए। और ये जो 100 से लेकर $2.5 लाख के स्लॉट है, मैंने आपको कहा कि ये ग्लोबली फिलअप होंगे, टॉप टू बॉटम होंगे और लेफ्ट टू राइट ही होंगे। मतलब जो भी व्यक्ति मेरे बाद फर्स्ट स्टेज या फिर 4 स्लॉट पे आता है, वो जैसा जैसा व्यक्ति आता जाएगा वैसा वैसे ये जगह भरती जाएगी। और इसमें होगा क्या साथियों, ये हो सकता है आपका डायरेक्ट, आपने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के बाद अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करता है तो जरूरी नहीं है वो आप ही के स्ट्रक्चर में आए, जरूरी नहीं, वो किसी के भी स्ट्रक्चर में जाकर बैठता है, बैठ सकता है, लेकिन वो भले किसी के स्ट्रक्चर में जाके बैठे, आपका डायरेक्ट है, इसलिए आपको 50% का इनकम देकर ही जाएगा। क्यों? आपका डायरेक्ट है इसलिए। यहां पर भी हमने पिछले एक प्रोग्राम की खामियों को दूर किया है। किसी भी नेटवर्क में अगर मैंने काम किया, मेरा डायरेक्ट अगर किसी और के स्ट्रक्चर में जाके बैठा तो मुझे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ वो डर की बात नहीं है। मेरा डायरेक्ट किसी के भी स्ट्रक्चर में कोई भी लेवल में जाकर बैठने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे उससे 50% मिलने ही वाला है। लेकिन वो जिसके स्ट्रक्चर में जाकर बैठेगा, जिसके पहले लेवल में होगा, उसे भी खाली नहीं छोड़ेगा, उसे भी 25% देकर जाएगा। जिसकी दूसरी लेवल में होगा उसे 12.5% देकर जाएगा, और जिसकी तीसरी लेवल में होगा उसे भी 12.5% देकर जाएगा। चाहे वो उसने लाया हो या ना लाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 तरीके के इनकम ऑफिशियली मैं बता रहा हूं आपको, विश्व लक्ष्मी के माध्यम से मिलते हैं। अनऑफिशियली उसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है, वो डेप्थ में जाकर स्टडी करने की बात है। जैसे जैसे आप इसको डेप्थ में जाकर स्टडी करोगे, आपको पता चलेगा और कौन कौन से इनकम कैसे कैसे आ सकते हैं। साथियों, आप सभी साथियों ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, इसलिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हम सभी नेटवर्कर हैं और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्कर ही दुनिया का ऐसा एक प्रोफेशनल है जो पूरी दुनिया में किसी ने किसी कोई भी निगेटिविटी को नहीं देखा होगा, इतनी भयंकर निगेटिविटी को देखकर आगे बढ़ता है, अपने आप को कामयाब बनाता है। शर्त केवल यह है, यहां निरंतर प्रयास जारी रखना पड़ेगा। शर्त केवल यह है, यहां से एक बार एंट्री लेने के बाद आपको तय करना पड़ेगा कि जब तक मैं कामयाब नहीं होता मैं क्विट नहीं करूंगा। शर्त केवल यह है, मुझे कामयाब बनाने के लिए मुझे मेरी टीम खड़ी करना पड़ेगी और उसके लिए मुझे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और जैसा आदरणीय लाटकर सर जी ने कहा, दुनिया में बेचे बगैर कोई इंसान कुछ नहीं कमाता। दुकानदार माल बेचता है, प्रोडक्ट बेस वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन विश्व लक्ष्मी में ना तो माल है ना प्रोडक्ट है। यहां तो केवल और कमला बेचना तो यहां भी पड़ेगा। सर ने कहा हमें विश्व लक्ष्मी को बेचना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम को बेचना पड़ेगा, मैं थोड़ा अलग कहता हूं, बेचना तो यहां पे भी पड़ेगा, लेकिन हमें केवल एक बार बेचना है, और वो भी कंसेप्ट को बेचना है, प्लान को बेचना है। बार बार बेचने की जरूरत हमें नहीं है। अगर हमको कंसेप्ट बेचना आ गया और हमने यही काम डुप्लीकेट हमारी टीम में किया, उनको भी कंसेप्ट बेचना सिखा दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ये मेरा चैलेंज है और दावा भी है साथी। फिर एक बार 10वीं क्लास में जो विद्यार्थी पास हुए उन सभी का दिल से, पूरे पैनल की तरफ से, आप सभी की तरफ से, फाउंडेशन की तरफ से अभिनंदन करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी लोग विश्व लक्ष्मी के निष्ठावान साथी इस विश्व लक्ष्मी में कामयाब बने हैं, ये कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और उस परम पिता परमात्मा ने आप सभी सच्चे अच्छे ईमानदार प्यार करने वाले लोगों के साथ मिलाया है, और कंधे से कंधा मिलकर हम सभी लोग काम कर रहे हो, एक दूसरे को कामयाब बना रहे हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।
आदरणीय लाटकर सर जी ने मुझे आप सबके सामने जो प्रस्तुत होने का मौका दिया, इसलिए लाटकर सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। ओवर टू यू लाटकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। देखा दोस्तों, सर ने कैसे बढ़िया बढ़िया बातें हमें आज बताई है। और मैं सर के पूरे स्पीच का थोड़ा सा समीक्षा करना चाहूंगा साथियों। तो समीक्षा दो लाइनों में ही बनती है मेरी। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। है ना साथियों? अगर हम मंजिल को अगर पाना चाहेंगे तो हमें फिर संकल्प वैसा ही लेना पड़ेगा, और एक ही संकल्प लेके हम अगर सही दिशा में अगर जाएंगे तो बिल्कुल हमें सफलता मिलने ही वाली है। तो सर ने हमें बताया साथियों कि आपको अगर कामयाब होना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बगैर स्ट्रगल का हम आगे बढ़ ही नहीं सकते साथियों, क्योंकि स्ट्रगल बहुत जरूरी है। स्ट्रगल हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। स्ट्रगल हमें सिखाता है साथियों कि हम आगे कैसे बढ़े। स्ट्रगल में आपके साथ कोई नहीं होता ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ साथियों, स्ट्रगल में आपके साथ स्ट्रगल ही होता है, और स्ट्रगल ही हमें सिखाता है कि हमें आगे क्या करना है। साथियों, मैंने कहीं पढ़ा था धीरू भाई अंबानी के बारे में। और उन्होंने उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि सर जी, आपके कामयाबी का राज बताइए। तो धीरू भाई अंबानी ने दो शब्दों में उनका राज बताया था साथियों: सही समय पर सही व्यक्ति का चुनाव। बस इतना ही राज है बोले मेरा। सही वक्त पे सही वक्त का अगर मैं चुनाव करूंगा तो ही आगे बढ़ूंगा। हमें भी क्या करना है साथियों, सही वक्त तो हमारे पास है, लेकिन सही व्यक्ति का चुनाव करना होगा, जो खुद की भी नैया पार करेगा, हमारी भी नैया पार करेगा। है ना? और सर का आज कहने का पर्पज था साथियों कि बगैर बिजनेस का हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक बात है साथियों, आप अगर कहीं भी जॉब कर रहे हो, आखिर में आपकी वो नौकरी है, और आपका छोटा सा क्यों ना हो बिजनेस हो, लेकिन वहां के आप मालिक है। और जॉब मिलता है तो काय के अंडर मिलता है आपको मालूम है साथियों? वो भी किसी न किसी बिजनेस के अंडर में आपको जॉब मिलता है। तो आपके ऊपर क्या होता है फिर? बिजनेस होता है ना? कुछ ना कुछ बड़ा प्रोडक्ट होता है, कुछ ना कुछ कंपनी होती है, वो कुछ लाती है, कुछ बेचती है। बहुत बड़ी कंपनी होती है, और उसको हम उसके काम के लिए हमें रखा जाता है, और हम सीना तान के बोलते हैं कि हमें जॉब मिल गया है, मुझे 1 लाख रुपए की नौकरी मिली, मुझे 2.5 लाख रुपए मिल गया। अरे तू नौकर है भाई, तो आखिर में कितना भी पैसा कमाएगा तो आखिर में नौकर है। बिजनेस की ताकत पहचानने की जरूरत है साथियों। बिजनेस बहुत बड़ी चीज होती है, हर एक की बस की बात भी नहीं होती है, मुझे भी पता है। लेकिन हमें हमें अच्छे कर्मों की वजह से हमें विश्व लक्ष्मी बिजनेस मिला है, तो इसे हमें सोना करने की बहुत जरूरत है साथियों। तो साथियों, कहने के लिए बहुत बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आज बिजनेस के बारे में ही कुछ बोलना था, कुछ ज्यादा ही बोलना था, तो वक्त की इजाजत नहीं दे रहा है साथियों। हमें वक्त का तकाजा है कि हमें मीटिंग के बाइंड अप की ओर बढ़ना जरूरी है। तो आज साथियों, मीटिंग के बाइंड अप के लिए मैं ऐसी शख्सियत को लाना चाहूंगा आपके सामने, जो बहुत ही नायाब है, बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि वो एक लेडी है, और मैडम को मैं जब भी सुनता हूँ तो उनसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ बहुत सी बात। और आपको लगता होगा कि मैडम को कुछ हमेशा मंच पर आती नहीं है, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ साथियों। तो पहले मैं मैडम के लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा साथियों। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कुछ ऐसी शख्सियत है हमारे आज आज की जो बाइंड अप के लिए मैडम बुलाने जा रहा हूं मैं उनको। तो आदरणीय सुप्रिया जी भोसले मैम का जो बाइंड अप है साथियों, और मैडम की शख्सियत ऐसी है साथियों, उनके पास वक्त ना होने के बावजूद भी डेली मीटिंग में रहते हैं, डेली विश्व लक्ष्मी का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली विश्व लक्ष्मी करते हैं, बहुत सारे उनके पास प्लान है, बहुत सारे कंसेप्ट है, सब उनका बहुत सारा अपना कारोबार है। लेकिन उस इतने में से टाइम निकाल के विश्व लक्ष्मी के लिए टाइम निकालती है मैडम। ऐसी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार मैडम है हमारी। तो मैडम को इन्वाइट करना चाहूंगा। मैडम जी आइए, और आज के आपके मधुरवाणी से आज का मीटिंग का समापन कीजिए। आदरणीय सुप्रिया जी भोसले मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपकी बातें सुनकर तो बहुत ही, क्या बोलूं क्या नहीं है समझ नहीं आता, क्योंकि आप सब बताते हैं, होस्टिंग के करते करते आप सब बताते हैं।
और हमें बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो बहुत अच्छा आपने, बहुत अच्छी तरह विश्व लक्ष्मी में बहुत अच्छी तरह से बताया। आप जो आपका बिजनेस जो दुकान चलाते हैं, तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो ऐसा ही है, क्योंकि दुकान जब दुकान होता है तो सामान भरना पड़ता है, और पैसे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। ऐसा ही हमारा विश्व लक्ष्मी बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट होती है, और बाद में हमें खाली हर खत्म, जब किराना खत्म होता है तो बार बार भरना पड़ता है, लेकिन विश्व लक्ष्मी में खाली बार बार नहीं भरना पड़ता। तो लोगों को विश्व लक्ष्मी देनी पड़ती है, विश्व लक्ष्मी का कंसेप्ट देना पड़ता है, और उनको भी हम लक्ष्मी दे रहे हैं, और उनको भी हम सिखाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यूनाइट किया इसलिए। और रवि सर और प्रशांत सातव सर और पार्वती सर, इन तीनों गुरु को तुम मेरा पहला नमस्कार। और रवि सर तो जब बात करते हैं, सभी ऐसे ही है, लेकिन रवि सर की बात जब होती है तो हमें उनसे बहुत बहुत सीखना होता है, क्योंकि वो डट कर कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन वो हमारे लिए आते हैं, मेहनत लेते हैं। और योगेश पावदे सर और रवि सातव सर के मुंह पर मैंने कभी भी ऐसी नाराजगी नहीं देखी। वो सब इतने इतने अपने आप इतने ये करते हैं कि उनको इनके उनको देखकर ही लगता है कि ये विश्व लक्ष्मी बिजनेस विश्व में जरूर जरूर फैलाएगा, जरूर, हाँ, विश्व लक्ष्मी झंडा फैलाएगा। क्योंकि वो हार कभी भी नहीं मानते और डट कर सामना करते हैं। उनके जो गुण है वो हमने भी अपनाना चाहिए, और हमने भी डट कर उनकी साथ देनी चाहिए। हमारा लाटकर साहब सही बोले कि हमारा भाग्य है कि हमें विश्व लक्ष्मी मिली है। मैं तो बोलूंगी कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं, पहले अगर हमें पहले ही मिलते मिले होते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि हम बार बार कोई बाकी बिजनेस में गए और फंस गए तो ऐसा नहीं होता। तो हमारे लिए इतना सुंदर बिजनेस उन्होंने बनाया है कि वो पहले बिजनेस में जो कमतरता थी वो उन्होंने दूर कर दी है। हमारे पॉकेट से मनी नहीं लगाना होता है अगले स्लॉट स्लॉट लेने के लिए, और अपने आप हो जाते हैं। खाली हमें ये कंसेप्ट दूसरे को देना है, समझाना है, बार बार समझाना है, हारना नहीं है, और डट कर हमारे गुरु जैसा सामना करना है। बहुत 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 ही धन्यवाद सर, आप हमें मिले हैं, और हम हमें आपके टीम में आना, टीम मिली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर कोशिश करती हूँ और करूंगी, और भी ज्यादा करूंगी, और सब नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और सब हर दिन आते हैं मीटिंग में, और इसलिए आते हैं कि सबके मन में गुरु के बद्दल आदर है, और ये बिजनेस की बद्दल अ, कामयाबी की कामयाबी होने ही वाली है, ऐसी जिद है, इसलिए हम सब आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुरु का क्या वर्णन करें, गुरु तो गुरु होते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। देखा साथियों, अगर हम रोज रोज अगर बात मंच पर आकर बात करेंगे तो कितना सफाई से आज मैडम बात कर रही है, क्योंकि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। और ऐसा कहते हैं साथियों, बिजनेस में सिर पर बर्फ की लादी और मुंह में खड़ी शक्कर, अगर ये दो चीज रहेगी ना तो बिजनेस तुम्हारा फेल हो ही नहीं सकता। और ये दो लाइनें मैडम के ऊपर एकदम सही बैठती है, क्योंकि मैडम की शांत स्वभाव जो है और उनका जो मीठा बात करने का अंदाज है, वो उन्हें कामयाबी तक ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, आपने बहुत ही बढ़िया आज मीटिंग का समापन किया है। और साथियों,
वैसे तो मैं बात करना हो भी चाहता हूँ, लेकिन वक्त का ये तकाजा है कि अभी हम बाइंडर की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने आज जो प्लान, रवि सर का मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन बोर्ड प्लान दिया है। और फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय सुप्रिया मैम का, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया मीटिंग का समापन किया है। और सबसे खास थैंक्स मैं आप सभी लोगों का कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आपके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप हो तो विश्व लक्ष्मी है। और सबसे खास थैंक्स थैंक्स मैं आपका कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप पहले से लेकर आखिर तक डटे रहे और मुझे सुनते रहे, इसलिए मैं आपका भी थैंक्स कहना चाहूंगा। और दो लाइनों के साथ मैं आज का मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। दो लाइन गौर से सुनिए साथियों, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खास है। आज के दौर में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है, और धन के साथ धर्म है। क्योंकि अच्छे पैसे अगर हम कमाएंगे तो ही हमें नींद लगने वाली है साथियों। तो इन्हीं गुड गुड लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा साथियों। हम कल फिर इसी समय और इसी दिन से मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।